हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों आप सभी को। दोस्तों, जो आज की हमारी टॉपिक है ये टोशिबा इन्वर्टर एसी का कम्युनिकेशन सर्किट के ऊपर है। इसका सर्किट कैसे रन करता है। ये जो सर्किट होती है ये थायरिस्टर बेस्ड सर्किट होती है ना, क्योंकि इसके अंदर देखिए ये एक थायरिस्टर दिख रहा है जो लाइट के ऊपर ऑन ऑफ होता है। ठीक है दोस्तों, ये दो थायरिस्टर लगा हुआ है इसके अंदर, जिसका नंबर है इसका। ये इनडोर साइड का सर्किट डायग्राम है ये, और ये हमारा आउटडोर सर्किट है, आउटडोर बोर्ड का डायग्राम है ये कम्युनिकेशन का। तो दोस्तों देखिए, ये एक थायरिस्टर का पैकेज लगा हुआ है TLP748J इधर लगा हुआ है, और इधर लगा हुआ है हमारा TLP548। तो दोस्तों इसका कम्युनिकेशन कैसे होता है ये समझते हैं, हम भी समझते हैं और आप लोगों को भी समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों, दोनों बोर्ड के अंदर जीरो क्रॉसिंग का सर्किट दिया हुआ है दोस्तों। जीरो क्रॉसिंग का सर्किट इनडोर में भी है और ये आउटडोर में भी है। ठीक है दोस्तों, एक बेसिक बता दूं दोस्तों, जो ये थायरिस्टर है ना, ये थायरिस्टर फैमिली का एक मेंबर है समझो इसको, ये दोनों फोटो कपलर को, जिसका नाम होता है GTO गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, इसका नाम होता है दोनों। ये जो थायरिस्टर होती है ना, ये ट्रायक की तरह जब एसी लाइन जीरो कंडीशन को डिटेक्ट करता है उस टाइम ये ट्रायक की तरह बंद हो जाता है ये थायरिस्टर, यही बताया है ना। तो एक बार इसमें आपको समझा देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारी जीरो लाइन है और ये हमारा साइकिल ऐसे चल रहा है। ठीक है, यहाँ से ये देखो, ये है इसकी जीरो कंडीशन, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है। ठीक है, तो जब ये वाली कंडीशन आती है ना हमारी एसी लाइन के अंदर, ये वाली जब पोजीशन आती है तो देखना ट्रायक जो है ऑफ हो जाता है। हम सर्किट पढ़ाए थे ना उसमें, मोटर ड्राइव सेक्शन में एक अपन पढ़े थे, क्या पढ़े थे, जीरो क्रॉस सर्किट। तो हमारा ट्रायक क्या हो रहा था, जब जीरो कंडीशन हो जा रहा था ना, जब जीरो कंडीशन में ये एसी लाइन जा रहा था तब वो उसका जो हमारा ट्रायक था वो बंद हो जाता था। सेम कंडीशन इसमें भी है। ये जो थायरिस्टर दिख रहा है ना, ये एक्चुअल क्या है, 4 लेयर सेमीकंडक्टर से मिलकर बनता है ये स्पेशल टाइप का। ठीक है, और इसकी गेट किससे ऑन होती है, LED से, यानी इसकी जो गेट है वो लाइट से ऑन हो जाती है। और एक बार जैसे ही हमने सिग्नल दिया ये कुछ टाइम के लिए चलेगा और हमारा जो एसी लाइन है फिर जीरो कंडीशन को आएगा, तो ये वाला थायरिस्टर फिर ऑफ हो जाता है, सॉरी। इसीलिए हम जीरो क्रॉसिंग सर्किट बनाए हैं इसमें। ठीक है, तो जीरो क्रॉसिंग सर्किट पहले समझ लेते हैं। तो देखिए, एक डायोड लगा है, ये क्या है, 50 हर्ज की फ्रीक्वेंसी को 100 हर्ज में कन्वर्ट करेगा ना, ये हाफ वेव बन रहा है ना, सिंगल डायोड है। तो देखो ये एक डायोड लग रहा है, ये दोनों साइड से कॉमन है ये, लेकिन ये प्रोटेक्शन डायोड है एक प्रकार से, 1 वोल्ट से ज़्यादा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये LED को कितना चाहिए, मैक्सिमम 1 वोल्ट चाहिए। जैसे ही LED ऑन होगी, जैसे ही LED ऑन होगी 100 बार ये क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट कर दिया। जो 50 हर्ज हमारी चल रही थी ना पीछे में, इसको डायोड ने क्या कर दिया, 100 हर्ज कर दिया। अब यहाँ की स्विचिंग क्या होगी, 100 हर्ज हो गई। तो ये भैया एक साइकिल में कितने बार ऑन ऑफ होगी, 100 बार। तो देखिए एक रजिस्टर से यहाँ 5 वोल्ट पुल अप है। ठीक है, यहाँ पे पुल अप है ना ये, जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ओके,
और जिस टाइम ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा, जिस टाइम हमारी एलईडी ऑफ होगी उस टाइम हमारा ट्रांजिस्टर ऑफ होगा, उस टाइम यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 वोल्ट मिलेगा। आ रहा है जी, समझिए। तो जीरो क्रॉसिंग बस इतना ही है, सेम फंक्शन इधर भी है, ठीक है। इधर जीरो होगा तो यहाँ भी जीरो होगा, इनडोर में जीरो होगा तो आउटडोर में भी जीरो होगा। तो दोनों पोजीशन में देखो, जो हमारा थायरिस्टर है ना, दोनों साइड में लगा हुआ है, एक इनडोर के अंदर एक आउटडोर के अंदर। एक सिग्नल भेजने के लिए है और एक सिग्नल लेने के लिए है। और हमारी देखो 2 कपलर लगी हुई है, ये दोनों कपलर सिग्नल को क्या करने के लिए लगा है, रिसीव करने के लिए लगा है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान देना, इसमें देखो, इसमें कोई ऑक्सिलरी पावर सप्लाई नहीं बनाई गई है। जैसे आम बोर्ड के अंदर होता है ना, अलग से हम कुछ पावर सप्लाई बनाते हैं ना कम्युनिकेशन सर्किट के लिए, क्योंकि केबल का जो लेंथ होता है बहुत होता है ना, तो उसमें क्या है, अपन को प्रॉपर करंट देना होता है इनडोर से आउटडोर को। हमारे लिए तो वोल्टेज होता है, लेकिन कंप्यूटर के लिए जो माइक्रो प्रोसेसर लगा है उसके लिए क्या होता है, डेटा होता है ना। हम लोग तो वहाँ एक एवरेज मल्टीमीटर से वोल्टेज नाप लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों फोटो थायरिस्टर सिर्फ सिग्नल को भेजने के लिए यूज हो रहा है, दोनों साइड से, आउटडोर की साइड से और इनडोर की साइड से। तो ये फोटो थायरिस्टर है, ये दोनों पोजीशन में काम करता है। देखो इधर लाइन देखिए, इधर माइनस वाली पिन पे लगी है ना, इसका माइनस वाली पिन, यानी ये क्या है, कैथोड है। कैथोड से देखो ये लाइन कनेक्ट है, ओके। और इधर देखो ये वाला एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड लगा हुआ है, और ये देखो 5 नंबर पे इनपुट हो रही है, लेकिन इसका क्या है, ये एनोड है। 5 वोल्ट 230 वोल्ट जो फेज जो है यहाँ कनेक्ट हो रही है ना, ये कौन सी पिन है, एनोड पिन है। और इसकी कौन सी पिन पे हो रही है, कैथोड पिन पे। तो हमारा अब जो सिग्नल है कैसे एक दूसरे को मिलता है, यानी है ना, कभी कभी देखना कुछ बोर्ड में एक वर्टिकल मॉड्यूल मिलता है, तो ये सारे कंपोनेंट को एक मॉड्यूल के अंदर बिठा दिया जाता है, ओके, है ना। तो हमारा एक मॉड्यूल बन जाता है। और ये वाली टोशिबा के अंदर क्या हुआ है दोस्तों, आपको दिखा दे, ये वाली बोर्ड है ये, जिसका ये सर्किट डायग्राम है। और ये इसका आउटडोर बोर्ड है दोस्तों, ये 1 टन का बोर्ड है ये, लेकिन सारे टोशिबा के अंदर लगभग ऐसा ही कम्युनिकेशन चलता है। तो मैं क्या बताया, थायरिस्टर जो है ट्रायक की तरह बंद हो जाता है, ओके। जब जीरो कंडीशन होगा, हमारी एसी लाइन जीरो कंडीशन को जाएगी, तो ये ट्रायक की तरह ऑफ हो जाएगा। ये थायरिस्टर जो है ये 4 लेयर मटेरियल से मिलकर बना है, सेमीकंडक्टर मटेरियल से, ओके। तो देखो जैसे ट्रायक को हम लोग हर जीरो क्रॉस के बाद एक सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर से देते हैं, तभी तो ऑन होता है ना, सेम काम इसमें हो रहा है, सेम काम इसमें हो रहा है। ये थायरिस्टर है, वो ट्रायक है, ठीक है। ये एलईडी के थ्रू चल रहा है, वो गेट को डायरेक्ट हम लोग सिग्नल देते हैं ट्रायक में, लेकिन दोनों का काम सेम है। इसमें लाइट के थ्रू ये गेट ऑन हो रही है, और उसमें गेट को डायरेक्ट सप्लाई दे दी जाती है ना। तो ये जो थायरिस्टर होता है ना, इसका जो मैक्सिमम जो सप्लाई वोल्टेज होता है वो 240 तक दे सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो फॉरवर्ड करंट होती है ना, 25 मिली एम्पियर मैक्सिमम होती है इसकी, ओके। तो अपन चालू करते हैं। देखो अब 2 बोर्ड लगा हुआ है, एक इनडोर बोर्ड है, एक आउटडोर बोर्ड है, सॉरी। तो दोनों में से कोई एक बोर्ड जो है हेलो करके बोलेगा। कम्युनिकेशन इसी को तो बोलते हैं ना, जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, आप मेरे साथ बात कर रहे हो, यही हमारा क्या है, कम्युनिकेशन है। अब ये बोलेगा, मान लो इनडोर बोलेगा, इनडोर को समझो स्लैब, सॉरी इसको मास्टर पीसीबी समझो, इसको स्लैब समझो, क्योंकि इसके हिसाब से ये चलती है, ओके। अब ये बोलेगा हेलो, तो ये बोलेगा आई एम फाइन, भैया कंप्रेसर को चालू करो, इसको बोलेगा ना इनडोर पीसीबी को,
फिर ये सुनेगा डेटा के माध्यम से। तो केबल एक ही है, देखो इसी केबल से भैया आउटडोर को डेटा जाती है, और आउटडोर जब डेटा भेजती है तो ये इनडोर को इसी केबल के माध्यम से जाती है। तो एक बार हमारी सिग्नल आ रही है, एक बार हमारी सिग्नल जा रही है, बिल्कुल इजी भाषा में। आया जी समझ में कुछ? जी। तो ये समझ गया ना, थायरिस्टर क्या है, 4 लेयर सेमीकंडक्टर से मिलकर बनता है। और ये ट्रायक की तरह अगर जीरो कंडीशन आती है हमारी एसी लाइन की फेज, तब ये क्या है, बंद हो जाता है ट्रायक की तरह। फिर माइक्रो कंट्रोलर एक सिग्नल इसके लिए भेजता है, तभी ये फिर से ऑन होता है। अब देखो अब काम कैसे हो रहा है। अब मेन टॉपिक में आते हैं अपन। देखो अब इनडोर आउटडोर को कैसे सिग्नल सेंड कर रहा है, ओके, इसको समझते हैं। तो देखो एक ट्रांजिस्टर लग रहा है पीएनपी, क्या लग रहा है, एनपीएन, सॉरी पीएनपी तो इधर यूज हो रहा है। अब एनपीएन जो ट्रांजिस्टर होता है उसके बेस को क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। क्या चाहिए जी, पॉजिटिव चाहिए। तो ये माइक्रो कंट्रोलर एक सिग्नल जनरेट करेगा, ऐसे एक छोटा सा सिग्नल जनरेट करेगा और बेस को ऑन करेगा। किसको, ट्रांजिस्टर के बेस को ऑन करेगा, ओके। जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा इसके अंदर कंडक्टिविटी आएगी, तो ये इमीटर जो है इसमें जाएगा, फोटो कपलर के आईआर एलईडी को जाएगा। देखो इसकी पॉजिटिव वाली जो पिन है ना, पॉजिटिव मीन्स हो गया एनोड वाली पिन, इसको 12 वोल्ट डायरेक्ट दे रखी है इसमें। अब इसको चलने के लिए क्या चाहिए, ग्राउंड चाहिए। जब ग्राउंड ये ट्रांजिस्टर दे रहा है, ट्रांजिस्टर को कौन चला रहा है, माइक्रो कंट्रोलर चला रहा है, ओके। जब ये कंडक्ट होगा तो ये एलईडी कंडक्ट होंगी, ठीक है, ये जलेगी। जब ये लाइट देगी तो ये फोटो थायरिस्टर ऑन होगा ट्रायक की तरह, ओके। अब जब ये एक प्रकार का ये रेक्टिफायर है, ये दोनों पोजीशन पे काम करता है, चाहे इधर इनपुट दे दो या इधर इनपुट दे दो। मैं बता दिया ना, इसका जो इनपुट है 4 नंबर है, जबकि इसका इनपुट है 5 नंबर है, और दोनों क्या है, फेज लाइन से कनेक्ट है। तो दोनों पोजीशन पे काम हो रहा है ना। देखो एक फॉरवर्ड बायस में एक डायोड लगा हुआ है, नॉर्मल डायोड, पीएन संधि डायोड, ओके। अब देखो एलईडी ऑन हो गई, थायरिस्टर कंडक्ट हो गया, और जो यहाँ पे सप्लाई खड़ी थी ना, यहाँ पे फेज लाइन, उसको ऐसे भेजेगा, ऐसे चलेगा, ओके। ये कहाँ आ जाएगा, ऐसे आएगा, इधर तो जाएगा नहीं ये, क्योंकि इधर आके ये बंद हो गया है, तो इधर तो जाएगा नहीं। तो ये एलईडी इधर आ जाएगा, ये। अब इधर देखो एक कपलर लग रहा है, अब इसको निगेटिव हम लोग डायरेक्ट दे दिए हैं, इसकी जो कैथोड वाली पिन है ना, इसको निगेटिव डायरेक्ट दे दिए हैं। अब इसको चलने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, ओके। और पॉजिटिव कौन दे रहा है, थायरिस्टर दे रहा है, ओके। तो ये एलईडी ऑन हो जाएगी। जैसे ही थायरिस्टर ऑन होगा, ये ऐसे लाइन को ऐसे करके रेक्टिफाई करके इधर से ऐसे भेज देगा, ऐसे भेज देगा। तो ये हमारी ऑप्टो कपलर ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्टो कपलर ऑन हुआ तो देखो इसके इमीटर में क्या खड़ा है, ग्राउंड खड़ा है, ओके। कलेक्टर किसको जा रहा है, आगे 10K का रजिस्टर है, फिर आगे ये पुल अप 5 वोल्ट है, ठीक है। तो एलईडी ऑन होगी, उस टाइम यहाँ पे 0 वोल्ट मिलेगा, मैं बता दिया था ना पहले से। मतलब ये ऑप्टो कपलर क्या दे रहा है, एक बार 0 दे रहा है, एक बार 5 वोल्ट दे रहा है, यही काम हो रहा है ना यहाँ पे। जब ये कपलर ऑन होगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, देखो ऐसे घूम के आ रहा है ना, ये ऐसे घूम के आ रहा है, ठीक है। दोनों सेम टाइम काम कर रहे हैं, दोनों ऑप्टो कपलर, ओके। तो यहाँ पे ये कपलर क्या कर रहा है, या तो 0 भेज रहा है या तो 5 वोल्ट भेज रहा है, ओके। यही वोल्टेज आपको मिलेंगे डीएसओ में, ठीक है। अब ये वाला ट्रांजिस्टर का तो काम हो गया। अब ये वाला ट्रांजिस्टर देखते हैं, पीएनपी है। अब इधर से तो एक डेटा आ गया, क्या आ गया, एक डेटा आ गया। इनडोर ने इसको डेटा भेज दिया यहाँ, ये आगे ट्रांसफ़र कर दिया माइक्रो कंट्रोलर को, ओके। अब इसको भी तो कुछ जवाब देना पड़ेगा ना, तभी तो ये सुनेगा उसको। तो देखिए एक पीएनपी ट्रांजिस्टर लग रहा है। अब पीएनपी ट्रांजिस्टर को क्या चाहिए, बेस में निगेटिव चाहिए, तो यहाँ भी एक सिग्नल जनरेट करेगा कौन, माइक्रो कंट्रोलर, ओके। ये छोटा सा सिग्नल जाएगा,
ट्रांजिस्टर के बेस को ऑन करेगा। ओके, अब जैसे ही ट्रांजिस्टर को बेस सप्लाई मिलेगी ये कंडक्ट हो जाएगा, और जैसे ही कंडक्ट होते ही ये देखो इधर 5 वोल्ट पुलअप खड़ा हुआ है ना, मतलब इमीटर पे 5 वोल्ट है डायरेक्ट। और हमारी देखो ये वाली फोटो कपलर की एलईडी को इधर से पैरेलल 2 रजिस्टर लगा के ग्राउंड कर दिया है, जबकि पॉजिटिव इसको ट्रांजिस्टर के थ्रू मिल रही है। ओके, जब ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट होगा उसके बाद ये एलईडी को पॉजिटिव मिलेगी, एलईडी ऑन हो जाएगी। जैसे ही ऑन होगी लाइट देगी, ये थायरिस्टर कंडक्ट हो जाएगा। ओके, जैसे ही ये थायरिस्टर कंडक्ट होगा यहाँ पे लाइन खड़ा हुआ है, तो ये लाइन ऐसे निकल के इधर से ऐसे हो करके, इधर से हो करके, यहाँ से हो करके फिर इस एलईडी को ऑन करेगा। किसको ऑन करेगा? ये वाली एलईडी को ऑन करेगा। देखो थायरिस्टर 4 लेयर सेमीकंडक्टर से बनता है। ओके, और इसकी गेट किस पे डिपेंड है? लाइट पे डिपेंड है। तो देखो ये कैथोड में ये लाइन वोल्टेज खड़ा है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा? माइनस होगा। क्या होगा? माइनस हो गया। और इधर का जो सिग्नल होगा ना, ये वाला जब थायरिस्टर ऑन होगा तो ये पॉजिटिव सप्लाई भेजेगा। क्या सप्लाई भेजेगा? पॉजिटिव सप्लाई। लेकिन ये निगेटिव सप्लाई भेज रहा है। ओके, अब निगेटिव क्यों भेज रहा है उसको समझो। क्योंकि 4 लेयर इसके अंदर सेमी कंडक्टर मटेरियल है, तो दोनों बायस में ये काम कर सकता है ना। नॉर्मल डायोड क्या है? दो टाइप का मटेरियल होता है उसके अंदर, एक होता है एन टाइप का और एक होता है पी टाइप का, लेकिन इसके अंदर है 4 टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो ये दोनों कंडीशन में रेक्टिफायर की तरह काम कर सकता है। ओके, तो ये थायरिस्टर कंडक्ट होगा तो ये उसको जो पॉजिटिव है उसको निगेटिव में कन्वर्ट करेगा। ये थायरिस्टर ही कर रहा है ना। ओके, अब ये माइनस ऐसे चलेगा कम्युनिकेशन के वायर के माध्यम से, ये ऐसे आ जाएगा, ये फिर यहाँ ऐसे आ जाएगा। समझ में आ रहा है जी? बता रहा हूँ जो। यस सर। अब जैसे ही यहाँ पे आया तो देखो ये कैथोड को जा रही है ना। कैथोड मीन्स होता है निगेटिव, माइनस। अब इसको माइनस तो मिल गया, लेकिन प्लस देखो न्यूट्रल से मिल रहा है। ठीक है, प्लस किससे मिल रहा है? न्यूट्रल से मिल रहा है। तो एक फॉरवर्ड बायस में डायोड लगा हुआ है, तो फिर वही जीरो क्रॉसिंग वाला कंडीशन आ गया। क्योंकि हमारी लाइट ऑन ऑफ हो रही है ना, एक बार निगेटिव साइकिल को जा रही है, एक बार पॉजिटिव को जा रही है। मतलब उसका जो साइनोसाइडल है ना वो बार बार एक्सचेंज हो रहा है, कभी जीरो हो रहा है, कभी पॉजिटिव में जा रहा है, कभी निगेटिव में जा रहा है। तो ये एलईडी उसी के आधार पे ऑन होगी। समझ में आ गया जी? अब जब ये एलईडी ऑन होगी तो देखो इसके भी 3 नंबर पे ग्राउंड खड़ा हुआ है। ओके, ये ग्राउंड क्या होगा? जब ये एलईडी ऑन होगी ये ट्रांजिस्टर स्विच होगा और आगे हमारे माइक्रो कंट्रोलर को 0 या 5, यहाँ भी 0 या 5 वोल्ट मिलेंगे। क्योंकि देखो 5 वोल्ट पुलअप है। जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा उस टाइम ये 5 वोल्ट मिलेंगे, और जिस टाइम ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा जो यहाँ पे 5 वोल्ट खड़ा है ना वो यहाँ पे रिटर्न चला जाएगा। आया समझ? अब जब ट्रांजिस्टर ऑन होगा उस कंडीशन में यहाँ पे 0 मिलेगी, और जिस टाइम ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगी उस टाइम 5 वोल्ट मिलेगी। दोनों माइक्रो प्रोसेसर के साथ वही हो रहा है। इसीलिए इस बोर्ड के अंदर जीरो क्रॉसिंग का सर्किट दिया हुआ है ना। यस सर। इसके जगह में आप कुछ नहीं लगा सकते, यही लगेगा जो लगा है, क्योंकि स्पेशल टाइप का ये फोटो कपलर है। थायरिस्टर के अंदर तो बहुत सारा मेंबर है, लेकिन थायरिस्टर के अंदर एक मेंबर ये है जो भैया 4 स्पेशल मटेरियल से इसको बनाया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? GTO, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। ये क्या है? एक प्रकार का कंट्रोल्ड टाइप रेक्टिफायर टाइप का काम करता है। जो बाकी के रेक्टिफायर और बनाते हैं, लेकिन वो क्या होता है? अनकंट्रोल्ड होता है। लेकिन इसको हम लोग ये लाइट के माध्यम से ना, ये लाइट के माध्यम से कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसीलिए इसके अंदर जीरो क्रॉसिंग सर्किट दी हुई है। जैसे जिसमें पीजी मोटर होती है उसमें भी जीरो क्रॉसिंग दिया हुआ होता है ना। तो ट्रायक क्या होता है? जीरो कंडीशन में आने के बाद बंद हो जाता है। सेम
इसको ट्रैक ही समझो एक प्रकार का, लेकिन ये थायरिस्टर है, स्पेशल टाइप का ये रेक्टिफायर है और स्पेशल इसको 4 लेयर मटेरियल से बनाया जाता है। तो दोस्तों यही जानकारी थी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी भाई को एसी पीसीबी की स्पेशल ट्रेनिंग लेनी है तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों हम आगे की वीडियो में सैमसंग जो लॉजिक गेट टाइप का आईसी होता है उसमें जो कम्युनिकेशन होता है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।